कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम लेके आए हैं दिल छू लेने वाली कहानी, धर्मपुत्र संस्कृति की जीत। रात के करीब 9 बजे प्रफुल्ल साहब अपनी चमचमाती मर्सिडीज कार में दफ्तर से लौटे। जैसे ही कार घर के मुख्य द्वार में दाखिल हुई, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड दौड़कर उनकी कार के पास पहुंचा और सलाम करते हुए बोला, महोदय, एक महिला किसी के द्वारा लिखा गया नोट लेकर काफ़ी देर से यहाँ भटक रही है और आपसे मिलने के लिए बार बार अनुरोध कर रही है। मैं उसे कितना भी समझाऊं, वह जाने को तैयार नहीं है। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है। प्रफुल्ल जी यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने उस स्त्री को बुलाया और पूछा, तुम कहाँ से आई हो और मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? यह पत्र किसने लिखा है? कांपते हुए बिना कुछ कहे उस महिला ने नोट प्रफुल्ल जी को थमा दिया और आह भरते हुए कहा, महोदय, मैं एक बदनसीब औरत हूँ। मेरे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ। मेरे पिता ने मुझे यह पत्र भेजा है। मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है। कृपया उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाएं। मैं आपकी दयालुता को जीवन भर नहीं भूलूंगी। मैं आखिरकार यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे अपने गांव में उचित इलाज नहीं मिल रहा था। वह महिला हाथ जोड़कर प्रफुल्ल जी के सामने खड़ी हो गई और उन्हें पत्र थमा दिया। प्रफुल्ल जी ने चुपचाप पत्र पढ़ा। कुछ क्षणों के लिए वे गंभीर हो गए। वे गहरी सोच में डूब रहे, पहले उस महिला को और फिर पत्र को देखते रहे। दरअसल वह महिला अपने बीमार बच्चे और उस नोट के साथ गांव से शहर सिर्फ इलाज के लिए आई थी। प्रफुल्ल जी ने तुरंत सुरक्षा गार्ड से कहा कि वह महिला और बच्चे के लिए अतिथि कक्ष में रहने की व्यवस्था करे और तुरंत दोनों के खाने का इंतजाम भी किया। महिला ने फिर विनती की, साहब, कृपया मेरे बेटे को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, वरना वह बच नहीं पाएगा। वह उनके पैरों पर गिर पड़ी। अरे आंटी, ऐसा मत करो, आप मेरी बहन जैसी है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रफुल्ल जी ने उसे हिम्मत दी। इतने में एक और गाड़ी ने हॉर्न बजाया और कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। प्रफुल्ल जी बोले, डॉक्टर साहब, ये बच्चा बीमार है, कृपया इसकी अच्छी तरह जांच करें और तुरंत इलाज शुरू करें। डॉक्टर ने बिना समय गंवाए बच्चे की पूरी जांच की। लगभग 20 मिनट बाद उन्होंने प्रफुल्ल जी को कुछ जांचों और दवाओं की सूची दी। ये दवाइयाँ और इंजेक्शन तुरंत मेडिकल सेंटर से ले आओ। मैं इस बच्चे को ब्लड सैंपल जांच के लिए ले लूँगा, कल रिपोर्ट ले आऊँगा। यह कहकर डॉक्टर चला गया। प्रफुल्ल जी ने ड्राइवर को दवाइयों की एक सूची दी और पैसे दिए और उसे दवाइयाँ लेने भेज दिया। जब वे घर जाने लगे तो महिला ने फिर कहा, साहब, बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ। प्रफुल्ल जी ने शांति से उत्तर दिया, चिंता मत करो बहन, थोड़ा आराम करो, बहुत रात हो गई है। यह कहकर वह घर के अंदर चले गए। सुबह डॉक्टर रिपोर्ट लेके आए। उन्होंने बच्चे को दवा दी। दफ्तर जाने से पहले प्रफुल्ल जी ने दोनों को खाने का उचित प्रबंध किया और सभी को उनका ध्यान रखने का निर्देश दिया। डॉक्टर अब रोज आ रहे थे, उचित उपचार कर रहे थे। लगभग 1 महीने में बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। फिर वह महिला प्रफुल्ल जी के पास आई और बोली, महाशय, मेरा बच्चा अब बहुत स्वस्थ है। अब हम गांव जा रहे हैं। आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए मैं और मेरा बच्चा जीवन भर आपके और आपके पिता के ऋणी रहेंगे। जब वह महिला चली गई तो प्रफुल्ल जी ने उसे कुछ पैसे और नए कपड़े दिए। उन्होंने उसे एक नोट भी दिया और कहा, यह नोट मेरे पिता को दे देना, जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। वह महिला हाथ जोड़कर और हार्दिक आशीर्वाद देकर चली गई। अगले ही दिन वह अपने गांव पहुंची और कृष्णकांत जी को पत्र दिया। उस समय उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा, पापा, आपका बेटा तो भगवान है, उसने हमारा कितना ख्याल रखा। ऐसा बेटा तो किस्मत वालों को ही मिलता है। भगवान उससे और उसके परिवार को खुश रखे। कृष्णकांत जी ने पत्र पढ़ा और दंग रह गया। उसमें लिखा था, परम आदरणीय महोदय, मैं आपको नहीं जानता और आपसे कभी मिला भी नहीं, लेकिन अब आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता। उसने कुछ महीने ही यह घर बेच दिया था। अब मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन कृपया मुझे अपना बेटा ही समझिए। मुझे बचपन से पिता का प्यार नहीं मिला। मेरी माँ ने मुझे ही पाला।
आपका पत्र पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे प्यारे पिता ने मुझे कुछ करने का आदेश दिया। कृपया इस आंटी को कुछ मत बताना। आपकी बदौलत मुझे इस चाची से जो आशीर्वाद मिले उसके लिए मैं आपका ऋणी रहूँगा। सादर, आपका धर्मपुत्र प्रफुल्ल। पत्र पढ़कर वे एकदम दंग रह गए। कृष्णकांत जी ने उस अनजान सज्जन के प्रति सम्मान से सिर झुका लिया। उनके बेटे ने घर जुए के अड्डे पर बेच दिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। लेकिन एक अजनबी, एक संस्कृत व्यक्ति ने उसे अपना समझा और उसका सम्मान किया। धन्य है उसकी संस्कृति। दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।